जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा में। मैं हूं जयशंकर झा। आज आप सबों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, कैरियर ऑप्शन का। किसका? कैरियर ऑप्शन का। इसमें हम लोग यह जानेंगे, ये समझिए, जो 10th के बाद 10वीं के बाद हम लोग क्या लें, ठीक है ना। आफ्टर टेंथ हम लोग कौन सा फैकल्टी लें, क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, जो हम कौन सा फैकल्टी लें, क्या करें, नहीं करें। अपने पड़ोस के चाचा से, भाई से, या अपने घर में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनसे इस बात का डिस्कस करते हैं जो हमें क्या लेना चाहिए, ठीक है। फिर भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। देखिए, ये आपका है आफ्टर 10th, यानी कि 10वीं के बाद आपके पास कितना ऑप्शन दिख रहा है। देखिए, ये सब ऑप्शन है। अब आपको कहाँ जाना है, यही कन्फ्यूजन होता है। अगर एक ही रास्ता होता तो आप कहीं किसी से पूछते नहीं है। जब आप घर से निकलते हैं आपको बहुत सारा रास्ता मिलता है, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं जो इतने रास्ते में हम कौन सा रास्ता को चुने, ठीक है। इसके लिए आपको पूछना पड़ता है। तो ठीक यही बात है कैरियर ऑप्शन में। जब आप 10th कंप्लीट कर लिए, अब आपको आगे क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इन सभी बातों का उत्तर मैं आज लेकर आया हूँ। मैं इसमें कोई स्पेशल फैकल्टी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा जो आप साइंस लें कि आर्ट्स लें कि कॉमर्स लें। इसमें हम आपको बस एडवांटेज ऑफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स एंड और अदर फील्ड के बारे में हम बता देंगे। अब आपको निर्णय लेना है, जो आपको साइंस में अपने कैरियर को देखना है या कॉमर्स में या आर्ट्स में। समाज में कुछ मिथ्स हैं, कुछ भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों को हम जरूर कोशिश करेंगे जो इस वीडियो में हम दूर कर दें। वो भ्रांति आप लोगों के मन से हट जाए और आप लोग आसानी से अपने कैरियर को आसानी से चुन लें। आपको किधर जाना है, किस पाथ पे चलना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। हम सभी लोग जानते हैं, देखिए, हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जो जब हमने 10th कंप्लीट कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया, 10th कंप्लीट कर लिया, 10th कंप्लीट कर लिया, तो हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं। हमारे पास में जो ऑप्शन आते हैं हम सभी लोग जानते हैं, जो या तो हम साइंस के साथ जाएं, या हम कॉमर्स के साथ, या हम आर्ट्स के साथ। ये 3 फैकल्टी है, ठीक है ना। स्ट्रीम हम लोग बोलते हैं, या आप इसको फैकल्टी बोल सकते हैं, ठीक है। आपको स्ट्रीम या फैकल्टी या संकाय का जो चुनाव करना है, या तो साइंस लेना है, या तो कॉमर्स लेना है, या तो आपको आर्ट्स लेना है। साइंस, अगर कोई हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे तो जान लें विज्ञान होता है। कॉमर्स का जो हिंदी होता है वो वाणिज्य होता है, और आर्ट्स का हिंदी जो है वो कला होता है। इन्हीं तीनों में आपको सोचना है। तो हम आज आपको इस वीडियो में साइंस लेकर हम क्या कर सकते हैं, कॉमर्स लेकर क्या कर सकते हैं, और आर्ट्स लेकर क्या कर सकते हैं, ये डिटेल्स में बताएंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रह जाता है, मन में कोई आपको डाउट है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हम वहाँ पर आपको जवाब दे देंगे। आपके मन के जो भी शंकाएं हैं उनको हम दूर कर देंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं इन तीनों फैकल्टी के अंदर, ठीक है। इन तीनों फैकल्टी में हम पहले प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं साइंस की तरफ। कहाँ चलते हैं? सबसे पहले हम लोग चलते हैं साइंस की तरफ, ठीक है। देखिए, ये आपका कैरियर ऑप्शन है। हम अभी आपको जस्ट बताए हैं जो कैरियर ऑप्शन में हमको क्या क्या मिलता है, ठीक है। कैरियर ऑप्शन में हम लोग साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स को ऑप्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए, कैरियर इन साइंस स्ट्रीम, ठीक है। हम बात करते हैं कैरियर्स इन साइंस स्ट्रीम। देखिए, साइंस स्ट्रीम में हमको जहाँ तक समझ में है उसमें आप इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए। साइंस अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आप या तो इंजीनियरिंग के फील्ड में जाइएगा,
इंजीनियरिंग के फील्ड में जाइएगा या आप मेडिकल में जाइएगा, ठीक है ना। आप इंजीनियरिंग को ऑप्ट कीजिएगा या मेडिकल को, यही आपके कैरियर में है, ठीक है। मेन रूप से, मुख्य रूप से आप इंजीनियरिंग करिएगा या तो आप मेडिकल में जाइएगा। इंजीनियरिंग करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर पढ़ना है, और मेडिकल में अगर आप जाइएगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है ना। पीसीएम और पीसीबी हम लोग जनरली बोलते हैं, तो ये आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग में आप जाइएगा तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, तो बीटेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। बीटेक होगा, उसके बाद आप एमटेक भी कर लीजिएगा। तो ऐसे ही आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप मेडिकल में जाते हैं तो आप एमबीबीएस करते हैं, ठीक है। फिर आगे आप अपने जो भी चॉइस होगा उधर आप बढ़िएगा। तो ये रहा, ठीक है। अगर इसको हम देखते हैं ऐसे करके, देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आर्किटेक्चर, ठीक है, मर्चेंट नेवी, ठीक, कंप्यूटर साइंस, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। अगर आप खगोल के तरफ जाएंगे, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब, तो ये सब कमोबेश जो है ना, ये इंजीनियरिंग का पार्ट ही है। ये आर्किटेक्चर सब इंजीनियरिंग का पार्ट ही होता है। तो आप इसमें डिफ़िकल्टीज क्या होता है, ये हम इसमें बात करते हैं। देखिए इंजीनियरिंग में अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी में आपका एडमिशन हो जाता है, जेईई मेंस करके आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा करियर मिलेगा। लेकिन अगर आप कहीं से किसी कॉलेज से जाके 2-4-5 लाख रुपया खर्च करके इंजीनियरिंग कर लेंगे, तो उसका उतना महत्व नहीं रहता है जितना आपको ये किसी बड़े इंस्टीट्यूट से एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। आईआईटी, जेईई मेंस एडवांस करके अगर आप जाते हैं तो ये हुआ। मेडिकल में हम सभी लोग जानते हैं नीट का क्या हाल है। वहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा चाहिए, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, प्लस में टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो आप अगर कोई भी फैकल्टी का चुनाव करते हैं तो आप अपने गार्जियन के फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखिए, उनका जो कंडीशन है वो कितना सपोर्टिव है, वो आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। उनका मतलब वो करते हैं, वो करेंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो क्या। बहुत लोग करते क्या, साइंस चुनाव कर लेते हैं, साइंस चुन लेते हैं, 12th कंप्लीट करने के बाद वो ग्रेजुएशन में लग जाते हैं, ठीक है। तो मतलब आपका जो गोल था ना वो कहीं ना कहीं बिखर गया। हाँ, अगर आपका गोल कुछ और है तो फिर आप ले सकते हैं, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहिए। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, जब हम ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ेंगे ना तब हम ये बात बताएंगे। अभी हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं जो हम साइंस लेकर क्या कर सकते हैं, कॉमर्स लेकर हम क्या कर सकते हैं। अभी हम बस इतना ही बात कर रहे हैं, साइंस का जो एडवांटेज है, कॉमर्स का जो एडवांटेज है, इस पे ही हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बायोकेमिस्ट, बायोमेडिकल, पैरामेडिसिन, ये सब आप मेडिकल के ही पार्ट में हमने इसको रख दिया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपॉर्चुनिटीज इन कॉमर्स। देखिए अगर आप एजुकेशनल साइड आते हैं तो फिर बीकॉम कीजिएगा, 12th कीजिएगा, तब ये 12th में आइएगा। उसके बाद आप बीकॉम कीजिएगा, बीएमएस है, एमकॉम है, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स, ये भी आता, जैसे टैली वगैरह होता है। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स की तरफ आइएगा तो सीए, सीएस, एसीडब्ल्यूए, एमबीए, एमसीए इन कॉमर्स में, ठीक है, बैंक एम्प्लॉई या फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इसमें और बहुत कुछ है, लेकिन मैंने उतना डीप में नहीं गया। देखिए सीए जो है, ये सीए की बात कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, तो इसमें कॉमर्स में सबसे बड़े कोर्स होता है, ठीक है। इसको करने में आपको टाइम लगेगा। अभी ये मत पूछिएगा जो सीए हम कैसे बने, सीए की प्रिपरेशन कैसे होगा, सीए के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो हम बात करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन वो एक सेपरेट वीडियो होगा। अभी हम बस ये समझा रहे हैं जो कॉमर्स के अंदर में आप क्या कर सकते हैं। आप अगर अपने जीवन में अगर सीए का डिग्री हासिल कर लेते हैं, सीए आप बन गए, तो समझिए आपको आगे का जो राह है ना बहुत आसान हो जाएगा।
आपको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी और इससे आपका जो शान है, जो आपका रुतबा है, वो अचानक से बहुत चेंज हो जाएगा। आप कोई भी इंजीनियरिंग करके सीए के बराबर नहीं कर सकते हैं। अगर बताएं इसमें एक हम हाइडेड है अकाउंटेंट, ठीक है ना, अकाउंटेंट आप बन जाते हैं, अकाउंटेंट बन जाते हैं इसमें, अगर आप कुछ नहीं किए, बीकॉम कर लिए, थोड़ा अकाउंटिंग का वर्क आप सीख लिए, अकाउंटेंट बन गए, तो फिर भी यहाँ आपका कैरियर 15-20 हज़ार आसानी से स्टार्टिंग हो जाता है। सीए आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, अगर आधा ही करके छोड़ दिए, फिर भी यहाँ आप 40-50 के बंदे बन जाते हैं इजीली वे में। सीएस जो है कंपनी सेक्रेटरी, ये कंपनी लॉ है, ठीक है, तो सीए के बाद ही इसका आसान है, लेकिन ये भी एक बेटर ऑप्शन है। ये सब कॉमर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, ये स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं कॉमर्स के अंतर्गत। अब अगर हम आर्ट्स के अंदर बात करें ना, तो ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ओनली मेड ओनली फॉर आर्ट्स। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ सीए, ये कॉमर्स के ही स्टूडेंट्स करेंगे, सीएस कॉमर्स के ही स्टूडेंट्स करेंगे, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई, जैसे अभी हम बात कर रहे थे साइंस में, ठीक है, साइंस में अगर आप इंजीनियरिंग के तरफ जाते हैं, ये साइंस वाले ही करेंगे। आप मेडिकल के तरफ जाते हैं, ये साइंस वाले ही करेंगे, आर्ट्स वाले नहीं कर सकते, कॉमर्स वाले ये करेंगे। ऐसा कोई भी कोर्स नहीं है जो हमें आर्ट्स में स्पेसिफिक मिलता है, ये समझ लीजिए, ठीक है, वो सिर्फ आर्ट्स वाले ही करेंगे, ऐसा कोई कोर्स आज तक नहीं बना है। आगे जो हो पता नहीं, लेकिन अभी का मैं प्रेजेंट स्टेटस यही बता रहा हूँ, आर्ट्स का ऐसा कोई कोर्स नहीं है। मतलब ऐसा कोर्स जो आर्ट्स वाले कर सकते हैं, वो कॉमर्स वाले निश्चित रूप से कर सकते हैं, साइंस वाले कर ही सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं जो आर्ट्स के लिए स्पेशल कोई ऐसा कोर्स नहीं बनाया गया है, ठीक है। अब हम आर्ट्स के फायदे भी हैं, नहीं फायदा है ऐसा नहीं है, आर्ट्स का भी बहुत फायदा है, वो हम लोग आगे निश्चित रूप से देखने जा रहे हैं, ठीक है। उसका भी फायदा, सबका फायदा है। देखिए, आप अगर किसी फैकल्टी की तरफ नहीं आना चाहते हैं, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, 10th के बाद ही कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं, पैरामेडिकल की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, डीटीपी, टेली, ग्राफिक्स, ये सब, ठीक है। लेकिन ये यहाँ आप आराम से आ सकते हैं, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल, एटीसी, ठीक है। ये तो मतलब आपको कोई फैकल्टी चुनाव नहीं करना है। अगर आप बहुत ऐसे होते हैं इंटर करने के बाद पॉलिटेक्निक या आईटीआई आ जाते हैं, तो आप आफ्टर 10th ही इसको ऑप्ट कर लीजिए, इधर चले आइए, ठीक है ना। आईटीआई कर लीजिए, तो फिटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये आप लोग बन जाइएगा। अगर इधर आइएगा तो मैकेनिकल भी होगा, फिर सिविल है पॉलिटेक्निक में, कंप्यूटर्स भी है, केमिकल, ठीक है, ये ट्रिपल ये सब आपको मिल जाएगा कैरियर में, ठीक है। अगर आप जैसे कि हम बोलते हैं, बहुत चर्चा रहता है, जो हम अगर आर्ट्स लिए हैं तो इसके पीछे का सिर्फ एक ही वजह है, वो है हमको गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। आर्ट्स वाले ये बोलते हैं हमको यूपीएससी कंप्लीट करना है, देखिए यूपीएससी करने के लिए आर्ट्स लेना जरूरी नहीं है। अगर आपको यूपीएससी करना है, या आपको बीपीएससी करना है, या आपको रेलवे का जॉब करना है, तो इसके लिए आर्ट्स जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इस बोलिएगा जो स्पेशली आर्ट्स लेना है, आर्ट्स वाले कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जितना भी अभी मैंने लिखा, चाहे बैंकिंग हो, ठीक है, बैंकिंग हो, एसएससी हो, पुलिस का जॉब हो, ठीक है, कोई भी जॉब हो, स्पेसिफिक ये आर्ट्स का संपत्ति नहीं है, ठीक है। ये कोई भी स्ट्रीम वाले, ठीक है ना, चाहे साइंस वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, चाहे आर्ट्स वाले, तीनों में से बस सिंपल से यहाँ पे मांगता क्या है, ग्रेजुएट, ठीक है ना। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है ये समझिए, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आता है सब्जेक्ट, वो समझा देते हैं। तो वहाँ पे रहता है हिस्ट्री, ध्यान से सुनिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स रहता है,
तो यहाँ पे आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, अगर आप आर्ट्स लेते हैं, ये सब आपको वहाँ पढ़ना है तो ये आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए आप आर्ट्स ले लीजिए। तो इतना ही तो नहीं पढ़ना है, वहाँ पे आपको फिजिक्स भी ज़रूरत है, केमिस्ट्री भी ज़रूरत है, बायोलॉजी भी ज़रूरत है। ठीक है, उसके कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर ये साइंस हेल्प करेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, तो ये सब आ जाता है आपको कॉमर्स के अंतर्गत। तो हाँ, आर्ट्स वाले को यहाँ हेल्प मिल जाएगा, अगर साइंस वाले को यहाँ हेल्प मिल जाएगा, कॉमर्स वाले को यहाँ हेल्प मिल जाएगा, लेकिन कर सब सकता है। अब देखिए, आर्ट्स हम बोलते हैं नहीं लेने के लिए, उसके पीछे का एक ये वजह है। ठीक है, क्यों? देखिए, अगर आप पूरे माइंड मेकअप कर लिए ना, हमको करना है गवर्नमेंट जॉब ही, गवर्नमेंट जॉब के अलावे हमको कुछ नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो आपको तब आप ये आर्ट्स ले लीजिए, कोई फर्क नहीं है। अच्छा है, आपको जॉब मिल जाएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा इस बात पे ध्यान दीजिए, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं प्राप्त किया, गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिला, तो आप क्या कीजिएगा? आपके हाथ में रहेगा जीरो, कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स लिए हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, तो आप अकाउंटेंट बन जाइएगा। ठीक है, ये तो आपके हाथ में, आप कर सकते हैं, ये तो अकाउंट वाले ही कर सकते हैं, आर्ट्स वाले नहीं कर सकते हैं। अगर आप बात करें साइंस में, अगर साइंस में आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए, फिर भी आपको जॉब मिल जाएगा, लेकिन आर्ट्स वाले के साथ ऐसा नहीं है। जॉब तो मिलेगा, आपको बोरा उठाना पड़ेगा, किसी मेडिकल स्टोर में या किसी किराना स्टोर में आप काम करेंगे, उसके लिए तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस की कोई आवश्यकता ही नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर साइंस से पढ़े हैं तो आप बहुत सारे फील्ड हैं जहां आप काम कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे साइंस वाले का ही नीड है, ऐसा आर्ट्स में कहीं नहीं है। तो आप ध्यान से सोचिए, समझिए और आप लीजिए। बहुत लोग नंबर के आधार पर फैकल्टी का चुनाव करते हैं। हम बहुत नंबर ला लिए तो हमको साइंस लेना है, हम ये कम नंबर ला लिया तो इसको अब आर्ट्स दिला दो, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो 10th पास कर गया है वो कोई भी फैकल्टी ले सकता है। ठीक है, क्लियर? लेकिन आपको क्या करना है उसको ध्यान में रख के ही आप चुनाव कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, हम समाधान आपका वही कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।